चेंज द वे ऑफ लर्निंग। मैं गिरधारीलाल सोनुआ जो आपको कंप्लीट रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, जो आपको आपके सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए हेल्पफुल करने वाली है। और दोस्तों कैसे हो, सब बढ़िया? और पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? सब बढ़िया चल रही होगी आशा करते हैं। और दोस्तों जो मैं पढ़ा रहा हूं समझ में आ रहा है आपको? आशा करता हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको कंप्लीट रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं। और दोस्तों रीजनिंग के इस हमारे इस क्या नाम है इस पड़ाव में मैंने जो फर्स्ट चैप्टर उठाया था उसका नाम था अल्फाबेट टेस्ट या अल्फाबेट टेस्ट सीरीज बोल सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने आपको 12 पॉइंट पढ़ाए थे और 12 पॉइंटों को मैंने 2 पार्टों में विभाजित किया था, पार्ट ए और पार्ट बी। उसमें से मैंने पार्ट ए को अलग और पार्ट बी को अलग रखा था। ए पार्ट को मैंने शुरू किया था जिसमें से मैंने 2 पॉइंट्स को क्लियर कर दिया था आपके सामने। और अब हम पिछले वीडियो से तीसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं। उसमें मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रथम अर्धांश पर आधारित कुछ क्वेश्चन करवाए थे, उसका बेसिक समझाया था कि कैसे इसको सोल्व आउट करना है। इसमें मैंने आपको कुछ बताया था कि जो प्रथम अर्धांश होता है उसके बदलने पर हमें क्या परिवर्तन आता है। उसमें हमने 3 क्वेश्चन करे थे। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ये कराया था, जब प्रथम अर्धांश बदल जाता है तो कौन सा एक अक्षर होता है जिसका स्थान अपरिवर्तित होता है। तो वो क्या था हमारे पास, जी था। तो थोड़ा सा इसका रिवीजन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, इसके आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी बात करते हैं अपन की भाई विपरीत, ये जो 5-6 क्रम होते हैं, ठीक है, सही अनुक्रम, विपरीत अनुक्रम, प्रथम अर्धांश, द्वितीय अर्धांश और दोनों अर्धांश, ठीक है। तो इनमें क्या होता है 5-6 तरीके से, यानी हम लेफ्ट से और राइट से दोनों तरफ से देखते हैं। तो ऐसे करके 10 तरीके यानी 10 तरीके से हमें ABCD को याद रखना पड़ेगा। पर ये आसान नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या किया जाए कि भाई हम इसको कुछ ऐसे ट्रिक वगैरह के माध्यम से याद कर लें ताकि हम फटाफट एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व कर सके। और इसके लिए मैंने पिछले वीडियोस में बताया था आपको कि हमें सिर्फ अंग्रेजी वर्णमाला को सही अनुक्रम में ई-जोटी के माध्यम से याद रखना है। उसी के आधार पर हम चीजों को कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करने के बाद हम हमारा आंसर ज्ञात करेंगे। उसी के आधार पे हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। 2 चीजें हमने कंप्लीट कर ली है पिछले वीडियोस में। पहला सही अनुक्रम पर आधारित क्वेश्चन किए थे, द्वितीय दूसरा हमने किया था विपरीत अनुक्रम पर, तीसरा जो है प्रथम अर्धांश परिवर्तन पर आधारित। इसमें हमने पिछले वीडियो में 3 क्वेश्चन किए थे, इसका बेसिक किया था। आज इसके आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि इसका बेसिक और क्या है। एक बार रिवीजन कर लेता हूँ, ठीक है, करा देता हूँ आपको। दोस्तों जो नए एस्पिरेंट जुड़ रहे हैं, जो विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, उनसे प्लीज अनुरोध है कि आप है ना शुरू से पढ़ें। जब तक आप शुरू से नहीं पढ़ेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये चीजें क्या है शुरू से रिलेटेड है, लिंक्ड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर आप पीछे से जाके पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। आई होप आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी रीजनिंग यहाँ से पढ़ने के बाद, इतनी मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने इसके लिए काफी मेहनत करके आपके पढ़ाने के सामने खड़ा हूँ, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ होता क्या है कि प्रथम अर्धांश परिवर्तन पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले वीडियो में बता दिया है, फिर भी एक बार बताने की कोशिश वापस कर रहा हूँ, ठीक है। प्रथम अर्धांश का मतलब होता है कि भाई जो ABCD लिखी हुई है वो 26 अक्षरों में होती है, ठीक है, यूजुअल ऑर्डर में। तो उसने क्या किया, जिसने भी एग्जामिनर वगैरह है उसने क्या किया कि जो प्रथम अर्धांश है यानी जो फर्स्टम अर्धांश यानी फर्स्ट के 13 अक्षर और लास्ट के 13 अक्षर 2 भागों में डिवाइड कर लिया। तो प्रथम अर्धांश को परिवर्तन कर दिया। कैसे? देखो M था ना वो तो A की जगह चला जाएगा और जो A है वो M की जगह आ जाएगा और ऐसे ही सारे अक्षर भी बदल जाएंगे। जब ये बदलेंगे तो इनका मान भी बदल जाएगा कि जहां पे मान A का A था वहां पे M का मान हो जाएगा, जहां मान A का 1 था यहाँ पे 13 हो जाएगा। तो इसमें क्या किया मैंने, एक ट्रिक बनाई। क्या बनाई कि जब मैंने यूजुअल ऑर्डर और फर्स्ट हाफ रिवर्स को देखा, ठीक है, मैंने लिख दिया है यूजुअल ऑर्डर और फर्स्ट हाफ रिवर्स, ठीक है। मैंने रेंडमली कोई अक्षर उठा लिया, जैसे मैंने जे उठाया तो जे को मैं देखता हूं कि भाई यूजुअल ऑर्डर में उसका स्थान 10 है और फर्स्ट हाफ रिवर्स में उसका स्थान कितना है, फर्स्ट हाफ रिवर्स में उसका स्थान कितना है, एल का, सॉरी ये जे का, ये रहा 4 है, ठीक है। मैं जे का स्थान में यहाँ से देखता हूँ तो मुझे 10 मिलता है और यहाँ देखता हूँ तो मुझे 4 मिलता है। ऐसे मैंने एक अक्षर और उठा लिया एफ का स्थान यहाँ पे कितना है
6 है, और यहाँ पे कितना है 8 है। यानी यूजुअल ऑर्डर में तो उसका स्थान कितना था 6 था, और फर्स्ट हाफ रिवर्स में 8। ऐसे ही मैंने एक अक्षर और उठा लिया, कौन सा बी। बी का यूजुअल ऑर्डर 2 था, लेकिन फर्स्ट हाफ रिवर्स में उसका स्थान 12 था। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या देखा कि जब मैं इनको लेफ्ट साइड से उठा तो रहा हूँ, जब इसके स्थान में तो कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन इनके मान में देखो क्या परिवर्तन आ रहा है। यहाँ पे परिवर्तन 10 का था, यहाँ 4 था, यहाँ 6 था, यहाँ 8 था, यहाँ 2 था, यहाँ पे 12 था। लेकिन मैंने जब इनका एडिशन किया, जब मैंने इनको जोड़ा, तो इनका मान देखो कितना आया। यहाँ से मैंने जोड़ा 10 और 4 14, 6 और 8 14, 6 और 9 2 और 12, 2 और 12 14। तो इससे क्या समझ में आया कि भाई दोनों को जब यूजुअल ऑर्डर को और फर्स्ट हाफ रिवर्स को जब हम जोड़ते हैं तो उनका टोटल कितना होता है 14 आता है हमेशा। तो मैंने इसके लिए ट्रिक बनाई कि टोटल इक्वल टू यूजुअल ऑर्डर प्लस फर्स्ट हाफ रिवर्स। इस चीज को मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखो जब मान 13 या 13 से कम हो तो उस मान को 14 में से घटाते हैं, ठीक है। कैसे घटाते हैं, जैसे मान लो टोटल आ गया 14, ठीक है। मैं लिखता हूं आपको, जैसे मैंने यहां से निकालना चाहता हूं, मैं जे का मान निकालना चाहता हूं, ठीक है। तो मुझे टोटल निकालना पड़ेगा। टोटल मैंने कितना लिया 14 ले लिया, ठीक है भाई 14 आ गया। यूजुअल ऑर्डर में बदलना पड़ेगा, तो यूजुअल ऑर्डर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यूजुअल ऑर्डर में बदलने के लिए जो भी मान देगा उस मान को यहाँ पे पुट अप कर देंगे। जैसे मान लो ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने यहां से मान ले लिया 4, जे का मान ले लिया मैंने 4, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यूजुअल ऑर्डर में निकालूंगा इसको। तो यूजुअल ऑर्डर में निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, 14 में से माइनस किसको कर दूंगा, 4 को माइनस कर दूंगा। 14 इधर 4 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यूजुअल ऑर्डर में हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास यूजुअल ऑर्डर में 10 आ जाएगा। ये जो 10 आया है वो हमारा किधर से आया है, लेफ्ट साइड से आया है, ठीक है। और इसके लिए मैंने आपको बताया था ईजोटी, फिर हम ईजोटी पे आ जाएंगे, और जब ईजोटी पे आ जाएंगे तो हमें पता है कि 10 पे क्या आता है, ये आता है हमारे क्या नाम है 5 पे, और ये आता है 10 पे, ये आता है 15 पे, ये आता है 20 पे, और ये आता है 25 पे, ठीक है। 10 पे क्या आता है जे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। तो ये चीजें मैंने ऐसे सिखाई थी, ठीक है। आपको भी ऐसे ही याद रखनी है। तो अब इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए थे, अब हम आगे बढ़ेंगे और इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और देखो इसके बारे में एक चीज और याद रख लेना कि जब मान 14 या 14 से अधिक हो तथा 26 या 26 से कम हो तो उस मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर मान हमारे यहाँ से 13 से आगे आ रहा है और 26 से या 26 से कम आ रहा है ना, तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो फिर यूजुअल ऑर्डर में ही चला जाएगा। देख लो आप यहाँ से 14 पे एन है दोनों जगह, 15 पे ओ है, ऐसे किसी भी अक्षर को देख लो जेड तक कोई परिवर्तन नहीं है उनके मान में। ये चीज मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आज हम इसके क्वेश्चंस करेंगे कुछ आगे, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन करते हैं अपन, है ना। मैंने वैसे 3 क्वेश्चन करा दिए थे, आज अपन चौथा क्वेश्चन लिखेंगे और इसको आगे सोल्व करेंगे कि आगे कैसे सोल्व होगी, ठीक है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है।
यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को परिवर्तित करके लिखा जाए तो, ठीक है, थोड़ी शायरी कर लेते हैं, थोड़ा हल्का दिख रहा है। परिवर्तित करके लिखा जाए तो बाएं से चौथे, बाएं से चौथे अक्षर के दाएं छठवें अक्षर के बाएं सातवें अक्षर के दाएं तीसरे अक्षर के बाएं दूसरे अक्षर के दाएं छठा छवा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, मैं बोल देता हूं।
4 नंबर का क्वेश्चन है, पिछले वीडियो में हमने 3 तक क्वेश्चन कर लिए थे। चौथा क्वेश्चन क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को परिवर्तित करके लिख दिया जाए तो, ठीक है, परिवर्तित करके लिख दिया जाए तो बाएं से चौथे अक्षर के दाएं, छठवें अक्षर के बाएं, सातवें अक्षर के दाएं, तीसरे अक्षर के बाएं, दूसरा अक्षर के दाएं, छठा अक्षर कौन सा होगा। आपके पास 2 मिनट का टाइम है, आप कोशिश कीजिए, पिछले मैंने वीडियोस में कराए हैं वैसे ही क्वेश्चन है, बस ये जो पीछे मैंने वीडियो कराया था भी उसमें 3 क्वेश्चन कराए थे, उससे थोड़ा सा अप है, ये थोड़ा सा ऊपर है, मतलब अक्षर थोड़े ज्यादा दिए हैं मैंने, स्थान साइड्स ज्यादा दिए हैं, आपको इसको योग या माइनस करके निकालना है, फिर आपसे जैसे मैंने पिछले वीडियो में कराया था वैसे ही निकाल के रखना है, ठीक है। आप इसको निकालो, जब के बाद 2 मिनट का टाइम है, फिर मैं आपको बताऊंगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना। ठीक है, आई होप आपने निकाला होगा। जो भी आपका आंसर है आप मैच करें और देखिए कि क्या आंसर आता है, ठीक है। देखो, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को परिवर्तित करके लिखा जाए, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि पहली बार में क्या आया है, लेफ्ट, यानी लेफ्ट साइड से पूछ रहा है। जो फर्स्ट ऑफ ऑल साइड देगा हमें उधर से याद करना है, ठीक है भाई, लेफ्ट साइड से दे दिया। बाएं से चौथा, ठीक है, बाएं से चौथा, ठीक है। बाएं से चौथे अक्षर के दाएं, यानी राइट आ गया आगे, के दाएं छठा अक्षर, ठीक है। के दाएं छठे अक्षर के बाएं यानी लेफ्ट, सातवां अक्षर। सातवें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर यानी राइट से आ गया 3। के दाएं तीसरे अक्षर के बाएं यानी लेफ्ट से कितना आ गया 2। के दाएं दूसरे अक्षर के दाएं राइट में छठा अक्षर कौन सा होगा। ये सीक्वेंस इसकी है, ये क्वेश्चन में कहना चाहता है, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, ये देखना है कि भाई हमें प्लस माइनस कैसे करना है। देखो कि इसका जैसा कहीं भी होगा, जहां पे भी होगा हमें माइनस करना है, और जैसे ही इसके अपोजिट होगा, यानी जब 2 सेम साइड होगी तो उनके बीच में माइनस का निशान आ जाएगा, और 2 जब अपोजिट साइड होगी तो उनके बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। देखो यहाँ पे मैं कर दूंगा प्लस, यहाँ कर दूंगा मैं माइनस, यहाँ कर दूंगा मैं प्लस, यहाँ कर दूंगा मैं माइनस, और यहाँ कर दूंगा मैं प्लस, ठीक है। अब देखो जो फर्स्ट ऑफ ऑल साइड होती है वो सबके साथ कैरी करता है, ठीक है, यानी वो इसके साथ भी संबंध बनाएगा, ये इसके साथ भी बनाएगा, ये इसके साथ भी बनाएगा, ये इसके साथ भी बनाएगा, और ये इसके साथ भी बनाएगा, यानी यही हमेशा सबके साथ रहेगा, और जो पूछा है वो यहाँ पे आएगा ही आएगा, ठीक है। अब देखो योग करते हैं, 4 और 6 अपोजिट साइड है, यानी ठीक है, 4 और 6 10, 10 में से 7 गए तो 3, 3 और 3 6, 6 में से 2 गए तो 4, 4 और 6 10, यानी जो ये 10 आ गया अपने पास, ये निकालना है अपन को 10, ठीक है। ये 10 आया है हमारे पास, किसका आया है आप बताओ मुझे, कि यूजुअल ऑर्डर का आया है या फर्स्ट हाफ रिवर्स का आया है, क्योंकि अभी हमने क्या किया, सिर्फ इसका योग किया है और कुछ ही नहीं किया। योग किया है मतलब अभी तक हम इसी में है, फर्स्ट हाफ रिवर्स में ही है, ठीक है। तो हम यह याद रखेंगे कि ये जो आया है हमारे पास वो किसका आया है, फर्स्ट हाफ रिवर्स का आया है, ठीक है।
ये फर्स्ट हाफ रिवर्स का आ गया। अब मुझे बताओ ये जो फर्स्ट हाफ रिवर्स है वो 14 से कम है या 14 से अधिक, 13 से कम है या 13 से अधिक है? आप इतना बताओ भाई। 13 के मान में ही आ रहा है तो यानी इसमें परिवर्तन होगा। अगर ये 14 से और 26 से मान में आता तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अब क्या करेंगे, क्योंकि हमें एबीसीडी ऐसे याद नहीं है, हमने तो इसको कैसे याद रखा है, ओनली यूजुअल ऑर्डर में याद रखा है ईजोटी के माध्यम से। तो इसको हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो ये जो क्या नाम है एल आया है, हम इसको निकालेंगे सोल्व करके टोटल। इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था अभी आपको, जो टोटल होता है किसका, यूजुअल ऑर्डर का और फर्स्ट हाफ रिवर्स का, फर्स्ट हाफ रिवर्स, ठीक है। इसका टोटल कितना था, 14, ठीक है। यूजुअल ऑर्डर में हम लेके आना चाहते हैं, ठीक है। प्लस हमें जो फर्स्ट हाफ रिवर्स का मान कितना दिया है, 10, ठीक है। यूजुअल ऑर्डर को निकालेंगे बाहर और 14 में से माइनस कर देंगे किसको, 10 को। जब 10 को माइनस करेंगे तो यूजुअल ऑर्डर का कितना आ जाएगा हमारे पास, यूजुअल ऑर्डर का आ जाएगा 4, ठीक है। अब ये जो 4 है, ठीक है, यूजुअल ऑर्डर का आ गया हमारे पास। अभी जो 4 यूजुअल ऑर्डर का आया है इसका मतलब ये लेफ्ट से आया है, क्योंकि लेफ्ट से निकाला है ना हमने यूजुअल ऑर्डर को, तो ये 4 आ गया है। और 4 जब हमने निकाला तो ये कितना आएगा, इसको किसके माध्यम से याद रखा था हमने, ईजोटी के माध्यम से, ठीक है। और ईजोटी में ये कितने पे था, 5 पे, ये था 10 पे, ये था 15 पे, ये था 20 पे और ये था 25 पे। तो यानी 4 पे कौन आता है, डी। आया समझ में कैसे निकालना है, कैसे हमें आंसर निकालना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं पढ़ा रहा था, है ना। देखो आप यहां से निकाल के देख लो 10 नंबर पे क्या आएगा, आप काउंट कर लो चाहे वहां से, तो 10 नंबर पे क्या आ रहा है आपके पास, डी आ रहा है, ठीक है। लेकिन हम ऐसे लिखने के लिए नहीं बैठ सकते हैं ना कि हमको 10 तरीके से एबीसीडी को लिखना पड़े। तो हम कैसे करेंगे, इसको ऐसे निकालेंगे, फिर ऐसे कन्वर्ट करेंगे और ऐसे ईजोटी के माध्यम से याद रखेंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन 5वें नंबर का क्वेश्चन करेंगे, अच्छा क्वेश्चन आएगा वो भी, है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे और इससे आगे अच्छा क्वेश्चन करते हैं।
ठीक है, देखो क्वेश्चन आप सुन ले, 5वें नंबर का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को परिवर्तित करके लिखा जाए तो दाएं से, पहले मैंने पूछा था बाएं से, ठीक है, पिछले 3 क्वेश्चन में हम बाएं से पूछे हैं हमने, तो अब मैंने पूछ लिया कि दाएं से 15वां अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। थोड़ा सा चीजें और पीछे गई हैं, मतलब अब मैंने उधर से ना पूछ के इधर से पूछा है, तो आप निकालने की कोशिश करें, अगर आपसे होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं हूं ही, है ना। जिनको आ रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं आ रहा है वो कोशिश कर रहे हैं, आप हताश ना हो जाए, अपने आप से हार ना माने कि सर हमसे नहीं हो रहा है, हो जाएगा, धीरे धीरे आपसे भी हो जाएगा, बस आप कोशिश करें, मैं जैसा सिखा रहा हूं बस वैसा सीखने की कोशिश करें ना। ठीक है, आप सोल्व करो। हो गया होगा सोल्व, है ना, पर थोड़ा सा हो सकता है कि नहीं हुआ हो, मैं समझता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको समझाने में, तो करो, कोशिश करो, थोड़ी सी कोशिश करो, करो, करते रहो, आ जाएगा ना, आएगा, जाएगा काम। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या आंसर आया। ठीक है, देखो अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को परिवर्तित करके लिखा जाए। ठीक है, दाएं से 15वें अक्षर, यानी उधर से पूछा है, फर्स्ट हाफ रिवर्स का उधर से पूछा है, यानी राइट से 15, ठीक है, के बाएं 8वां, यानी लेफ्ट साइड पे 8वां। देखो एक बार मैं आपको समझाता हूं कि चीजें क्या कहना चाहता है, कि जब दो अपोजिट साइड होती है उसके बीच में प्लस का निशान आता है। ठीक है, अब देखो, पहले एक बार देखो आप बेसिक से, कि मैं यहाँ पे हूं, उसने पूछा है राइट साइड से, यानी राइट से हम 15 चलेंगे। ठीक है, 15 चलेंगे तो कितने पाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी मैं बी पे आ गया। जब मैं बी पे आ चुका हूं तो आप मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ खड़ा हूं तो मेरे लिए लेफ्ट में प्लस करना पड़ेगा या माइनस करना पड़ेगा। मुझे लेफ्ट में जाना है तो यानी मुझे प्लस करना पड़ेगा, तो यानी मुझे 8 पे और जाना पड़ेगा। तो मैं जब 8 पे और जाऊंगा तो कहां पे पहुंचूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी जे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें तो एबीसीडी ऐसे याद नहीं है, हमें तो ओनली यूजुअल ऑर्डर में याद है, और वैसे ही हम इसे कन्वर्ट करके निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखो कैसे निकालेंगे, दो अपोजिट साइड है तो उनके बीच में क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, यानी राइट से ये कितना हो जाएगा, 23। ठीक है, अब देखो एबीसीडी हमें यूजुअल ऑर्डर में याद है, पहली बात तो ये है किसका है, हमारे पास फर्स्ट हाफ रिवर्स का है। ठीक है, लेकिन हमें एबीसीडी किस में ऑर्डर में याद है, यूजुअल ऑर्डर में। ये राइट में से दे रखा है मान, हम क्या करेंगे, पहले इसे लेफ्ट में लेके आएंगे। लेफ्ट में लेके आने के लिए मैंने पहली क्लास में पढ़ाया था कि दो लेफ्ट से और राइट से जब हम संख्याओं को काउंट करते हैं, यानी सही क्रम में और विपरीत क्रम में जो दोनों एक अक्षर का मान होता है वो कितना होता है, 27 होता है। ठीक है ना, तो ये चीज मैंने बताई थी, लेफ्ट और राइट का मान 27 होता है, तो हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड में, ठीक है, टोटल इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड। ठीक है, टोटल था 27, दो अक्षरों का मान। ठीक है, एक अक्षर का मान लेफ्ट साइड से और राइट साइड से 27 होता है। ठीक है, लेफ्ट साइड हमें निकालनी है। ठीक है,
और राइट का मान हमें दे रखा है। अभी हम यूज इसी में है, इसी में ही है अभी, है ना। हम सिंपल उसमें नहीं आए हैं अभी हम वहां पे आएंगे जो बता दूंगा मैं, ठीक है। 27 हमने एल को बाहर निकाला, ठीक है। जब एल को बाहर निकाला तो 27 माइनस 23, तो एल बराबर कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया। अब ये 4 जो आया है हमारे पास वो कौन सा है, फर्स्ट हाफ रिवर्स का है या फिर यूजुअल ऑर्डर का है, क्योंकि अभी तक हम इधर से ज्ञात करना चाहते थे, लेकिन हमने क्या किया कि इसको कन्वर्ट करके इधर से ज्ञात करना चाहते हैं, मतलब राइट साइड से हम अभी बाई साइड आए हैं, लेफ्ट साइड आए हैं। तो ऑफकोर्स ये किस में जाएगा, ये फर्स्ट हाफ रिवर्स का ही है, क्योंकि अभी तक हम इसी में ही है, ठीक है। तो ये फर्स्ट हाफ रिवर्स का हो गया, फर्स्ट हाफ रिवर्स, ठीक है। ये भी फर्स्ट हाफ रिवर्स का है, ये भी फर्स्ट हाफ रिवर्स का है, बस ये पहले राइट से था, अब मान अपन लेफ्ट से ज्ञात कर रहे हैं। चाहो तो आप इसको लिख सकते हो, ये भी फर्स्ट हाफ रिवर्स का ही है, ठीक है। और बस इसलिए कि भाई हाँ ये लिंक यहाँ तक ही आ रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखो क्या करना है, अब मान कितना आया है, लेफ्ट से हमारे पास 4 आया है। इसका मतलब कि ये पहले पार्ट में जाएगा या सेकंड पार्ट में जाएगा, यानी परिवर्तन वाले पार्ट में जाएगा या अपरिवर्तन वाले पार्ट में जाएगा। यानी मान इसका क्या है, 13 या 13 से कम है उस मान में आएगा, या 14 या 14 से 26 तक जा रहा है, बताओ आप भाई, 14 से अधिक या 26 से कम, ठीक है। बताओ आप, आपको ये मान 14 से कम है, ठीक है ना, मान 14 13 से कम है, 13 या 13 से कम है, ठीक है। जब 13 या 13 से कम है तो उसके लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया आपको, इसके लिए बताया मैंने टोटल इक्वल टू यूजुअल ऑर्डर प्लस फर्स्ट हाफ रिवर्स, ठीक है। तो यूजुअल ऑर्डर और फर्स्ट हाफ रिवर्स का योग कितना था 14, यूजुअल ऑर्डर में लेके आना है हमें, ठीक है। और प्लस हमारे पास इसका मान कितना दे रखा है 4, ठीक है। यूजुअल ऑर्डर इक्वल टू 14 माइनस 4, ठीक है। 14 माइनस 4 करेंगे तो यूजुअल ऑर्डर का कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो 4 है हमारे पास वो किसका है, ये हमारे पास 4 जो है किसका है, ये हमारे पास है लेफ्ट साइड का, जिस माध्यम से हमने एबीसीडी को याद रखा है, ठीक है। अब हम वहां पहुंच गए हैं जिससे हमने यूजुअल ऑर्डर में एबीसीडी में याद रखा है, ठीक है। और इसके लिए हमने फॉर्मूला एक अक्षर याद रखा था ई जो टी 5 पे आता है, ई 10 पे आता है, जे 15 पे आता है, ओ 20 पे आता है, टी और 25 पे आता है वाई। 5 से नीचे है तो यानी क्या आंसर हो जाएगा हमारा, बताओ आप। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे 10 आएगा ना, ये 10 पे क्या है जी, देखा वैसे आंसर निकालने पे भी हमारे पास जे ही आया था और ऐसे निकालने पर भी जे ही आया है, लेकिन हम 10-12 तरीके से एबीसीडी को याद नहीं रख सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चीजों को कन्वर्ट कर कर ही लाना पड़ेगा, ठीक है। योग किया 23 आया किधर से, फर्स्ट हाफ रिवर्स का राइट से, लेकिन हमें राइट से मान याद नहीं है, हम क्या करेंगे इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या था, राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए टोटल जो मान होता है लेफ्ट और राइट का वो कितना होता है 27 होता है। तो हमने लेफ्ट साइड लेके आने के लिए क्या किया, 27 में से 23 को माइनस किया तो हमारे पास 4 आ गया, 4 आया। लेकिन हम इस साइड आ चुके हैं, ठीक है। जब इस साइड आ चुके हैं तो ये किसका है, अभी तो फर्स्ट हाफ रिवर्स का है। जब फर्स्ट हाफ रिवर्स का आ चुका है तो हम इसे यूजुअल ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में हमने एबीसीडी को याद रखा है, हम उसमें कन्वर्ट करेंगे। टोटल किसका है, यूजुअल ऑर्डर का और फर्स्ट हाफ रिवर्स का, ठीक है। 14 यूजुअल ऑर्डर निकालना है 4 से, 4 फर्स्ट हाफ रिवर्स का है, ठीक है। यूजुअल ऑर्डर को बाहर लेंगे, 14 माइनस 4 यूजुअल ऑर्डर का 10, यानी जो 10 आया है हमारे पास किसके आया, लेफ्ट से यूजुअल ऑर्डर का, ठीक है। उसके लिए हमें क्या याद रखना है, ई जो टी,
10 नंबर पे जे आता है, वो तो सूखा सूखा एकदम सामने ही दिख रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले, 5वां नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, आगे 6ठे नंबर का क्वेश्चन करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आ रहा होगा दोस्तों? आई होप मैं काफी धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, ज्यादा तेज में भाग नहीं रहा हूँ, सिंपल सिंपल धीरे धीरे आसानी से पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में भी आना चाहिए ना। आप स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे क्वेश्चन करते हैं एक और। ठीक है, ये लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन बना दिया इसको मैंने। ये क्वेश्चन रेडी है। ठीक है, आप निकालो। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को परिवर्तित करके लिखा जाए। ठीक है, जाए तो दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा, ये क्वेश्चन है। आप सोल्व करो, क्या निकालोगे? आपके पास है 2 मिनट का टाइम, आप सोल्व करें, फिर मैं बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, आप करो। आया आंसर आपका? ऐसे ही चलेगा, है ना? कोशिश करेंगे, ये देख लेना एक बार, क्योंकि मैंने थोड़ा सा परिवर्तन किया है, तो इसमें क्वेश्चन में भी थोड़ा परिवर्तन किया है, तो आंसर में भी परिवर्तन होना चाहिए ऐसे तो, है ना? आप कोशिश करो कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, देखते हैं, अब करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, जो भी आपका आंसर आया है मैच करेंगे। ठीक है, इसने बोला है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को परिवर्तित करके लिखा जाए तो। ठीक है, दाएं से 15, दाएं से 15 यानी ये 13, 14, 15। ठीक है, अब मैं यहाँ पे हूँ 15 पे, तो मैं इसके इधर जाऊंगा या इधर जाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, मान लो एक बार बी पे, तो मुझे अपने दाएं जाना है या बाएं जाना है, तो मुझे बाएं दाएं बोला है, तो दाएं जब मैं 8 पे जाऊंगा यहाँ से, तो 8 कम करना पड़ेगा, तो 1, मैं बी पे हूं ना मैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, क्या आना चाहिए देख लो, 7, 7 के बेल 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी अपना आंसर टी आ गया। लेकिन हमें एबीसीडी ऐसे याद नहीं है, हम इसे कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करके हम पता लगाएंगे कि ये मान कैसे ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो कैसे करना है। दो सेम साइड है, जो पहले पूछता है उसी तरफ से निकालते हैं। ठीक है, राइट से 15 और राइट से 8, यानी दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया, 7 आ गया। जिधर से पूछा है हमें हमेशा वही साइड से ज्ञात करना होता है, लेकिन हमें इसे याद नहीं है, हमें एबीसीडी को कैसे कन्वर्ट करना है, यूजुअल ऑर्डर में इसको कन्वर्ट करना है। अब ये जो 7 आया है आर, किसका है, फर्स्ट हाफ रिवर्स का, यानी उसने इधर से पूछा है, हमें ऐसे याद नहीं है, हमें क्या करना है, लेफ्ट में लेके आना है। लेफ्ट में लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। उसके लिए मैंने बताया था एक अक्षर का मान यूजुअल ऑर्डर में और विपरीत ऑर्डर में 27 होता है, तो हम इस मान को क्या करेंगे, 27 में से घटा देंगे। ठीक है, 27 में से घटाएंगे, बिल्कुल 20 आ गया। अब क्या करना पड़ेगा, अब आप मुझे बताओ,
क्या आपको लगता है कि हम लेफ्ट साइड में आ चुके हैं? अब ये जो मान है ये 13 से कम है या ज्यादा है, मुझे ये बताओ। ये पार्ट ए में जाएगा, ये पार्ट बी में जाएगा, यानी पहले वाले पार्ट में आएगा या दूसरे वाले पार्ट में आएगा? मैंने दो चीज बताई थी कि जब मान 13 या 13 से कम हो तो 14 में से घटाएंगे, जब मान 13 या 13 से अधिक तो क्या नाम है 14 या 14 से अधिक 26 या 26 से कम हो तो उस मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बताया ना मैंने ये चीज, ठीक है ना? तो अब ये मान किसमें है? 14 में है। तो यानी अब मान 14 में यहाँ आ चुका है 20, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि अब हमें इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये तो ऐसे ही मिट गया। ठीक है, जब ये ऐसे ही मिट गया तो हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ ईजोटी याद रखना है। जब ईजोटी याद रखना है तो ईजोटी को यहाँ से मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये जो हमारे पास फर्स्ट हाफ रिवर्स है ये किसका हो जाएगा? ये हमारे पास किसका हो जाएगा? ये हमारे पास यूजुअल ऑर्डर का हो जाएगा। किसका हो जाएगा भी? ये यूजुअल ऑर्डर का। तो ये जो 20 है ये 20 हमारे पास यूजुअल ऑर्डर का हो जाएगा। और इसके लिए हमें क्या याद रखना है? ईजोटी। पांच पे आता है ई, 10 पे आता है जे, 15 पे आता है ओ, 20 पे आता है टी और 25 पे आता है वाई। 20 पे क्या आता है? टी। ये उससे भी आसान क्वेश्चन था, है ना? एक स्टेप कम हो गया। वो जो मान 13 या 13 से कम था ना, वो चीज हट चुकी है। तो ये ऐसे क्वेश्चन होता। ठीक है, आपका आंसर आ गया होगा। आई होप आपका आंसर आ चुका होगा और आपको समझ में भी आ रहा होगा जो मैं पढ़ा रहा हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा ये तीसरा पॉइंट कंप्लीट होता है, प्रथम अर्धांश परिवर्तन आधारित। कल हम दूसरा पार्ट, चौथा पार्ट, जो इसका चौथा पोर्शन है वो पढ़ेंगे, द्वितीय अर्धांश पर आधारित परिवर्तन। वो कैसे है वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, मेरे जैसे मेरा पढ़ाए जाने वाला आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक उसका नोटिफिकेशन तुरंत आता जाए। आप चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि दोस्तों तक पहुंचा दें, आपके फ्रेंड सर्किल में पहुंचा दें। हो सकता है क्या कभी कभी हम सोचते हैं कि यार शेयर करने से क्या होता है, शेयर करने से क्या होता है कि लोग आते हैं तो उनसे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार लोग पढ़ रहे हैं हमसे, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हाँ अच्छी चीजें भी पढ़ाई जाती है, कंप्लीट चीज पढ़ाई जाएगी, आपको पूरी कंप्लीट रीजनिंग पढ़ा दूंगा। आप कमेंट जरूर करें कि अच्छा या बुरा जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना दोस्तों? आपसे अनुरोध है विशेष करके कि बिना पैसे में आपको अगर काफी चीजें मिल जाती है तो मैं तो देखो मैंने 3 साल तैयारी की है, यूट्यूब से की है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे चैनलों से की है मैंने, एक जगह से नहीं कर पाया था मैं। 3 साल की मेरी संघर्ष है। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको यार लोगों को देना चाहिए, क्योंकि वो बेचारे कहाँ कहाँ भटकेंगे, अगर उनको एक ही जगह से मिल जाए तो अच्छी बात है ना, कि वहां कहीं जाना ही ना पड़े। आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे ना। कल अपन इसके आगे वाले वीडियो में इसके आगे वाले पोर्शन को शेयर करेंगे ना, देखेंगे कि भाई क्या क्या डिस्कशन होता है उसमें, कि क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। आप इसको एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा और नोट्स बना के रखिएगा। देखो नोट्स जरूरी है, अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो काम नहीं चलेगा। आप नोट्स बना के रखे, कॉपी बना ली रीजनिंग के। आई होप, में लगता है कि मुझे आपकी 5-6 कॉपियां, 6 कॉपियां तो मैं भरा दूंगा इनमें करने में, 6-7 कॉपियां तो मैं भरा दूंगा। डर मत जाना कि 6-7 कॉपियां कैसे भराएंगे, भर जाएगी, है ना, क्योंकि मेरी पास भी भरी हुई है ना, तो आपको भी भरनी पड़ेगी, तभी तो आप सीखोगे रीजनिंग के, आप भी मास्टर होगे। जैसे आज मैं पढ़ा रहा हूँ कल आप भी पढ़ाने लग जाओगे। पर तैयारी करिए आप जहां तक होता है, क्योंकि मैं भी इसकी तैयारी करता हूँ और आप भी कीजिए।
ठीक है, कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। सब स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। ठीक है दोस्तों।